हमारी संख्या 12 की है, लेकिन मैं आपको ताकत के साथ कहता हूं कि बिल का मैं विरोध करूंगा। ये बिल की मैं कॉपी बाहर आकर जलाऊंगा और अंदर ये कॉपी को मैं फाड़ दूंगा। 2-3 लोगों के हाथ में होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान की हर संस्था में एक संगठन आरएसएस के लोग होने चाहिए। इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान की सब यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के होने चाहिए। इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान की दूसरी भाषाओं को, तमिल को, बंगाली को दबाया जाना चाहिए। कहीं नहीं लिखा है। जिस पार्टी के पास विचारधारा है वही आरएसएस और बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। पहुंचे इमरान खेड़ावाला साहब से हम बात करेंगे। विधायक है जमालपुर खाड़िया विस्तार से। सर, कैसे देखते हैं इस अधिवेशन को? आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीति को लेकर चलेगी कांग्रेस? साबरमती तट के ऊपर जिस तरह से आज ये अधिवेशन हुआ है और पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेसी नेता यहाँ पर आए हैं, हमारे सम्माननीय अध्यक्ष खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी और तमाम जो वरिष्ठ नेता यहाँ पर आए हैं, एक मैसेज देने के लिए आए हैं गुजरात के अंदर कि जिस तरह से 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात के अंदर है और गुजरात के अंदर हम लोग क्यों सरकार नहीं बना पा रहे, उसकी चिंता करने के लिए आज ये साबरमती तट के ऊपर ये अधिवेशन हुआ। और जिस तरह से यहाँ पर जो बात रखी गई कि आने वाले दिनों के अंदर हम किस तरह से गुजरात के अंदर सरकार बना पाते हैं, उसकी तमाम चर्चा हुई। और ख़ास करके पूरे हिंदुस्तान में से जो लोग आए हैं उनको भी ये पता चला कि गुजरात के अंदर गुजरात का कांग्रेसी कार्यक्रम कितना आज भी मजबूत है, क्योंकि 30 साल से बीजेपी की सरकार होते हुए भी आज इतना बड़ा कार्यक्रम, इतनी बड़ी ये इवेंट हम शानदार अच्छी तरह से कर सके हैं। और यहाँ जो पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हैं तो उनका हम खास करके अभिनंदन भी करते हैं। जनता पार्टी का और आपकी मेहनत भी काफ़ी है कांग्रेस की। और वो घोड़े वाली भी जो बात आ गई है पार्टी के अंदर कि वो घोड़ों को निकाला जाएगा जो मैरिज के जब रेस के घोड़ों को लाया। नहीं, बिल्कुल। आज जिस तरह से ये अधिवेशन के अंदर जो बात रखी गई है उससे कांग्रेस का बड़े से बड़ा नेता और छोटे से छोटा हमारा कार्यकर वो बिल्कुल विश्वास और भरोसा उसको हुआ है कि ये जब हमारी यहाँ अधिवेशन के अंदर जो बातें हुई है इसका अमल हमारे नेता करेंगे। क्योंकि हमने बात पहले ही जब राहुल गांधी आए थे और लोकसभा में उन्होंने बात की थी लोकसभा के अंदर कि हम 2027 के अंदर कांग्रेस की सरकार गुजरात में बनाने वाले हैं। मुझे आज लग रहा है कि ये आज से शुरुआत ही, आज से हमारा कार्यकर, हमारे नेता जिस तरह से मेहनत करेंगे, काम करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों के अंदर जो गुजरात ने एक सपना देखा है, गुजरात के लोगों ने देखा है, जो सपना वो पूरा होने वाला है। क्योंकि हमने देखा कि राहुल जी ने बताया कि रेस के घोड़े, शादी के घोड़े थे जो अभी कुछ दिन पहले ही शादी के घोड़े थे, वो चले गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर और बीजेपी के अंदर गए। अब वो देख रहे हैं कि उनको मंत्री कब बनाया जाता है, तो वहाँ पर वो नाचेंगे। लेकिन अब हमारे पास है रेस के घोड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के पास आज जो रेस के घोड़े बचे हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह से एक माहौल बना है, गुजरात के अंदर एक शुरुआत हुई है। गुजरात, यहाँ पर ये गुजरात महात्मा गांधी की जन्मभूमि है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि है और कांग्रेस पार्टी के हर आंदोलन गुजरात से शुरू है। तो मैं आने वाले दिनों के अंदर गुजरात के तमाम जो नेता, हिंदुस्तान के तमाम नेता यहाँ कांग्रेस के आए हैं, मैं उनको एक सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने अपना वक्त दिया और कांग्रेस को, गुजरात के अंदर कांग्रेस को खड़ा करने के लिए, मेहनत करने के लिए उन्होंने जिंदादिली का काम किया है। तो मैं आज तमाम नेताओं का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और खास करके आपकी चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि 2027 में हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, गरीबों की सरकार बनाएंगे। जी सर, सरकार से पहले एक पे ये भी चल रहा है गुजरात पे कि यूसीसी बिल यहीं पे लागू किया जा रहा है उत्तराखंड के बाद, तो उसको कांग्रेस कैसे रोकेगी? देखिए, आपको मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह
अंदर वक़फ़ का बिल मंजूर हुआ। वक़फ़ के बिल के अंदर भी जिस तरह से 232 लोगों ने वो बिल का जो बीजेपी ने जो बिल लाए थे उसका विरोध किया, तो वो जो 232 जो सांसद है वो हमारे सिर्फ उसमें 5 या 10 है मुस्लिम सांसद, लेकिन वो जो दूसरे सांसद थे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई थे। उन्होंने भी विरोध किया कि ये बिल नहीं लाना चाहिए, लेकिन उनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास मेजोरिटी थी, इसलिए वो बिल मंजूर हो गया। लेकिन आज ये देश की एकता बताती है कि संसद के अंदर आज जिस तरह से वक़फ़ बिल का विरोध हुआ, कांग्रेस पार्टी के तमाम जो गठबंधनों ने विरोध किया कि नहीं ये बिल का हम विरोध करेंगे। लेकिन आज भी जिस तरह से आपने बात की कि यूसीसी का अमल गुजरात के अंदर होने वाला है, गुजरात के अंदर हुआ, अभी इसका ड्राफ्ट इन लोग बना रहे हैं। गुजरात के अंदर जो कमेटी आई है वो कमेटी के पास भी हमने बात रखी है, और जिस तरह से हम लोग उत्तराखंड के अंदर जिन लोगों ने जो कमेटी बनाई थी वही कमेटी गुजरात के अंदर भी आई है। हमने बहुत से हमारी दलील की, आने वाले दिनों के अंदर भी यूसीसी बिल के लिए भी हम लोग लड़ेंगे। और विधानसभा के अंदर ये यूसीसी बिल गुजरात के अंदर आता है, भले हमारी संख्या 12 की है, लेकिन मैं आपको ताकत के साथ कहता हूं कि बिल का मैं विरोध करूंगा। ये बिल की मैं कॉपी बाहर आकर जलाऊंगा और अंदर ये कॉपी को मैं फाड़ दूंगा। थैंक यू सो मच सर। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।